बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधराय। अर्थात जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्पंदन रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम पड़ेगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में यह किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य प्रत्यंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से अलग दिखाई देता है, परंतु कारण से कार्य की अलग कोई सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है, उस समय कार्य कारण में प्रागभाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है और लीन होने पर कार्य कारण रूप से रहता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही आकाश रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा भी परमात्मा से प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे ही यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन, मैं या मेरापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखाई देने लगती है। गतिशीलता दिखाई देने पर यह नित्य प्रत्यंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखाई देता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य प्रत्यंतर मेरे में ही स्थित हैं। यह तो जीव इस शरीर को अपना मानते हुए और शरीर की क्रियाओं को मैं और मेरापन से अपना मानते हुए गतिशील महसूस करता है, पर असल में तो जीव स्थिर स्वभाव वाला है। अर्थात तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और वो हो भी नहीं सकती। अर्थात सब योनियों में घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के साथ, कार्य के साथ अपना संबंध मानने से वो परमात्मा के साथ अपना संबंध अनुभव नहीं कर पाते। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करें, मैं और मेरेपन का अभिमान न करें, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाएगा। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो और फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की। मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। चाहे सर्ग अर्थात सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसी दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुखता आ जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव
तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण हैं, वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ। संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील हैं और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, तब इसे मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ और ये कार्य मैंने किया है। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को, और यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। इस मैंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खिंचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, विलास मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वह परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा पनप जाती है, यह इच्छा वास्तव में जीव की परमात्मा के साथ रहने की है, क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है, परंतु भूलवश वह इसे अनुभव नहीं कर पाता। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए, पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं है और मिटने की संभावना भी नहीं है। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा सुखी रहूं तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले, इस रूप में परमात्मा का खिंचाव रहता ही है, परंतु उससे भूल यह होती है कि वह जड़ अंश की मुख्यता से इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार ही नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा और रहना भी संभव नहीं है, ऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोगजन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाले सुख की इच्छा, जो कि आत्मा की परम आवश्यकता है, जागृत हो जाएगी। यह आवश्यकता ज्यों-ज्यों जागृत होगी, त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुखता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुखता होने पर ही मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इस असली सत्य का अनुभव हो जाएगा। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि इस श्लोक को समझने के लिए कार्य और कारण भाव जिस प्रकार ठीक बैठता है, वैसा विवर्त भाव ठीक नहीं बैठता। विवर्त का अर्थ है विरुद्ध बर्ताव, जो नहीं है और दिखाई देता है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देना, यह विवर्त भाव है। विवर्तवाद में दो सत्ता होना आवश्यक है, जैसे रस्सी और उसमें दिखाई देने वाला सांप दोनों की अलग अलग व्यवहारिक और प्रतिभासिक सत्ता है, परंतु गीता के इस श्लोक में आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो दोनों एक ही हैं, व्यवहारिक सत्ता है, एक ही व्यवहारिक सत्ता है। तात्पर्य कि रस्सी में सांप की तरह आकाश में वायु अध्यस्त नहीं है, अथवा आकाश में वायु की प्रतीति मात्र नहीं है, बल्कि वायु आकाश का कार्य है। कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है, अर्थात कार्य और कारण की एक सत्ता होती है।
जैसे सोना और उसका कार्य गहने दोनों की एक ही सत्ता है, अतः जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों में तत्व से एक परमात्मा ही परमात्मा है। विवर्तवाद सिद्धांत नहीं है, बल्कि संसार में सत्यत्व बुद्धि हटाने का एक साधन है। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित न हो तो न वायु में आकाश है न आकाश में वायु है, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है, परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है न प्राणियों में परमात्मा है, अर्थात सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान यही बताना चाहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। असली सत्य तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, और जो कुछ भी दिख रहा है वो तो मात्र प्रतीति है और परमात्मा के ही संकल्पों का परिणाम है, परंतु असली सत्य सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।